नई शिक्षा नीति 2020। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि कैबिनेट बैठक के बाद HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया। इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प को बढ़ावा दिया गया है। नई शिक्षा नीति की मुख्य अहम बातें। इस शिक्षा में भाषा के विकल्प को बढ़ावा दिया गया है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि छात्र 2 से 8 साल की उम्र में जल्दी भाषाएं सीख जाते हैं, इसलिए उन्हें शुरुआत से ही स्थानीय भाषा के साथ 3 अलग-अलग भाषाओं में शिक्षण देने का प्रावधान रखा गया है। ई-एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार द्वारा नया पाठ्यक्रम तैयार करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। नया प्रस्ताव 5+3+3+4 का डिजाइन तय किया गया है। यह 3 से 18 साल के छात्रों यानी नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद किया जाएगा और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को पारित नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं जानकारी के अनुप्रयोग पर आधारित होगी। शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाना। केंद्र सरकार का मकसद के देश की शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाना है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने और बहुभाषी अध्ययन, 21वीं शताब्दी की स्किल, खेल, कला, पर्यावरण आदि मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कुछ दिनों पहले कहा था कि नई शिक्षा नीति विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भारत केंद्रित अवधारणा पर आधारित है। यह भारत की संस्कृति विरासत पर आधारित होगी और इसका मुख्य मकसद एक नए भारत का निर्माण होगा। स्वस्थ, स्वच्छ, सशक्त और श्रेष्ठ भारत। इसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, ग्राम पंचायतों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से परामर्श किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 पेश। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1950 में शिक्षा मंत्रालय से बदलकर HRD मंत्रालय नाम दिया गया था। आज हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 पेश की गई। इस नई शिक्षा नीति के मसौदे के तहत दिए गए मुख्य सुझावों में से एक मंत्रालय के नाम में बदलाव भी शामिल था। हायर एजुकेशन को बढ़ावा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वह काफी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति के में सरकार के हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र सितंबर-अक्टूबर से शुरू। इस वर्ष कोरोना या कोविड-19 महामारी के चलते उच्च शिक्षा में नया शैक्षणिक सत्र सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सरकार नई शिक्षा नीति को नए सत्र के शुरू होने से पहले लाना चाहती है। थैंक यू फ्रेंड्स।